आज फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक बहुत ही गजब का लेके मैं आ गया हूं। टॉपिक है अवेयरनेस फॉर आई केयर। ओ आई, सुंदर सी झिलमिलाती हुई झील सी आंखें। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने कुछ चश्मा लगा रखा है। हाँ, मेरी आंखें बिल्कुल सही है, खराब नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ इसी के बारे में करने जा रहे हैं, एक प्यारी सी चर्चा जिसकी वजह से हो जाता है आप सबका काफी खर्चा, और आप अपनी इस सुंदर सी झील सी प्यारी सी, आहा मजा आ गया, इनसी आंखों का ध्यान रख पाए और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ना बनाना पड़े इन आंखों के लिए पर्चा। तो मेरे साथ हैं रेवंत लवानिया जी बाबा ऑप्टिकल्स की तरफ से, जो आपको बताएंगे कि हम आंखों की देखभाल कैसे करें। धन्यवाद योगदत्त जी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे। आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और अभिनंदन है आपका मेरे इस प्रोग्राम में जो एप्श्योर एक विश्वास की तरफ से चलाया गया है। मेरा नाम रेवंत लवानिया है, मैं बाबा ऑप्टिकल्स एंड आई केयर का ओनर, संचालक कहिए या फिर ये कहिए कि आप सबकी सेवा में कार्यरत हूँ। आज हम और योगदत्त जी आपके लिए लाए हैं अवेयरनेस फॉर आई केयर। अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं सतर्कता से, सचेतता से, जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती जरूर है, लेकिन उस पर हम ध्यान जब तक नहीं देते जब तक कोई पहले से टोके ना, रोके ना। क्यों? अगर ये हमारी बॉडी लैंग्वेज बन जाए, हम खुद से ही ये ध्यान रखें कि अवेयरनेस किसी भी चीज के लिए हो, हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब अगर बात कर रहे हैं आंखों की, अवेयरनेस फॉर आई केयर, तो आंखों की सतर्कता हम कई बार भूल जाते हैं। हमारे डेली शेड्यूल में होता है कि हम जो है जैसे टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स की दुनिया में इतने गुम हो गए हैं, इतने खो गए हैं, इतने बिजी शेड्यूल के कारण कि हमको ये नहीं पता है कि 24 आवर्स में अपने जो है 5 सेंस ऑर्गन्स में से सबसे एक्टिव ऑर्गन आई से इतना वर्स्ट कंडीशन तक काम ले रहे हैं। आपको पता है, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां काम करते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं, टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद में इवन आप सो भी रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको जो इमेजिनेशन पिक्चर्स दिखती हैं वो भी आपके आई के दिन भर के जो है वर्कआउट का एक, ये कहिए कि वो थकान होती है। तो वो होता किस वजह से है? ये जो स्ट्रेस लेकर के आप घूम रहे हैं ना अपने डेली शेड्यूल के अंदर, अपने डेली वर्क रूटीन के वजह से, उससे उत्पन्न होता है। और ये स्ट्रेस आपको जब लेकर जाता है हेडेक और पेन्स तक, तब आपको ये फील होता है कि कहीं मेरी आंख में कुछ परेशानी शुरू हो गई है। लेकिन या तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं और या फिर कुछ ये कह देते हैं कि नहीं, अभी का मेरी उम्र आ गई चश्मा वश्मा लगाने की या फिर दवाइयां खाने की, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी मुझे सब दिख रहा है। लेकिन ये गलत है। वो वाली बात हो गई ये तो कि कबूतर ने अपनी आंख मूंद ली तो ऐसा थोड़ी है कि रात हो गई। तो हेडेक आपको हो रहा है, पेन हो रहा है, आपने क्रोसिन दी या फिर डिस्प्रिन खाई या एंटीबायोटिक्स दी या फिर आपने आइबुप्रोफेन खाई और आपको लगा मेरा सर का दर्द बंद हो गया, फिर वो दोबारा हुआ, वैसा ही आपने किया। लेकिन आप इन ऑर्डरली आप अपने नंबर को बढ़ाने का पूरा समय दे रहे हैं। जब वो एक्सट्रीम चीज तक ना पहुंच जाए, यानी कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस तक ना पहुंच जाए, आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ना दिखाना पड़े। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज विजिट योर डॉक्टर, फॉलो आई डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स टू से कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उसका परामर्श लीजिए, वो क्या बताता है उसको फॉलो अप कीजिए। जब हम डॉक्टर के पास गए, उससे प्रिस्क्रिप्शन लिया, कंसल्ट किया, तो हमें पता चला कि हमारी आंखें वीक हैं। माय आईज गॉट वीक। तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या सोशल सर्कल में इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कूलली बात कीजिए कि दरअसल आपकी आंखों में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम डायग्नोस करने पर डॉक्टर ही आपको बताएगा कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। या तो वो आपको प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर आपका आई साइट जो वीक हो चुकी है उस पर एक नंबर लिख करके देगा, जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल है
आप आई स्पेक्स पहने। ओके, अदरवाइज कोई माइनर है प्रॉब्लम जो कि सॉल्यूशन उसके लिए और भी अदर अवेलेबल है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम छोटी ऐसी हो सकती हैं जो वायरस से फैली हो, आपके सराउंडिंग में जो वायरस चल रहा है उसकी वजह से फैली हो, जिनमें हम कहते हैं अदर वायरल इन्फेक्शंस हो गए। तो उनमें सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं कि हमारी आंख लाल है, सच एज रेड आई, लीकिंग, पानी बह रहा है, इचिंग, खुजली मच रही है, स्वेलिंग, सूज गई है आंख। तो इस तरीके के जब डॉक्टर आपको चीजें बताते हो कि डॉक्टर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको सॉल्यूशन देता है आई मेडिसिन के थ्रू। वो आपको आई ड्रॉप डालने को दे सकते हैं, वो आपको ऑइंटमेंट बता सकते हैं, टैबलेट सिरप्स बता सकते हैं। डॉक्टर के नंबर देने के बाद एक अजीब सी जो है जो हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी में बनी हुई है, या फिर ये कह रहे हैं कि मतलब वो नॉर्मली क्रिएट हो जाती है हमारे फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव सर्कल की वजह से, उसे कहते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन टू वियर आई स्पेक्स। हमको ऐसा लगता है कि चश्मा पहनने के बाद हम कुछ और से नजर आएंगे अपने सोशल सर्कल में, या फिर हम कुछ डिफरेंट और आइडियल नजर आएंगे, या फिर पता नहीं चश्मा हम पर सूट करे या नहीं, या फिर अभी तो मेरी कोई उम्र नहीं हुई चश्मा पहनने की, या फिर अभी तो मेरी आंखें इतनी वीक नहीं हुई चश्मा पहनने लायक, या फिर मुझे दवाई ही सही काम चल जाएगा तो चश्मा पहनने की जरूरत क्या है। ये कुछ तरीके के जो आप अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं सवाल, उस सवाल को ज्यादा अच्छा आपको समझा सकता है और आंसर अप कर सकता है एक ऑप्टिकल होल्डर, जैसे कि मैं भी एक ऑप्टिकल शॉप रन करता हूं, मेरे पास भी इस तरीके की कुछ जब प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं तो वो इस तरीके की नेगेटिव इमेज ही बना करके लाते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव कब बनती है जब मैं उन्हें मॉडर्न और डिजाइनरी फ्रेम्स दिखाता हूँ। पहला सॉल्यूशन तो यही हो जाता है, चाहे वो अनब्रांडेड हो या ब्रांडेड, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंगली आपके फेस पोस्चर को सूट करे, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को सूट करे, वो फ्रेम सेलेक्ट करिए अकॉर्डिंग टू डिजाइन, स्टाइल, कलर, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, बजट के साथ। उसके बाद आप जो है शिफ्ट कर जाइए कि उसमें दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन नंबर को आप किस तरीके के लेंस में डालना चाहते हैं, वहां आप अपना टेक्निकल लेंस ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आई टेक्निकल लेंसेज। टेक्निकल लेंसेज हैं क्या? ये टेक्निकल लेंसेज वो हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ केसेस जब खड़े हो जाते हैं ना आई प्रॉब्लम्स में, तो उसमें मदद करते हैं। ARC एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ग्लास, ये मदद करता है आपको लॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन जिनको लगता है ड्यूरिंग देयर नाइट ड्राइव, ड्यूरिंग लैपटॉप एंड यूजेज ऑफ मोबाइल्स। ओके, तो ऐसे में आप अपने ARC शीशे का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चश्मे के अंदर, जो मदद करेगा आपको रिफ्लेक्शन को दूर भगाने में ना। दूसरे तरीके का एक शीशा है, वो है फोटोक्रोमिक। फोटोक्रोमिक ग्लास आपको बाहर जाने पर ग्रेइश हो जाता है और अंदर आने पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये बचा रहा है आपको वार्म, हीट और कड़ी धूप से। तीसरी चीज है आपकी पोलराइज्ड। आप कड़ी धूप में बहुत माइन्यूट और बारीक चीजों को जब नहीं देख पाते हैं, तो पोलराइज्ड जैसी टेक्नोलॉजी आपको उसे विजिबल कराने में मदद करती है। जो लोगों का ज्यादातर आउटडोर वर्क नहीं होता है, मार्केटिंग टाइप के लोग होते हैं और साइट पर काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो अपने सनग्लास में पोलराइज्ड का शीशा ही प्रेफर करते हैं। इसमें कलर्ड सनग्लासेस भी आते हैं। कलर्ड सनग्लासेस आप सनग्लास में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने आई स्पेक्ट नंबर के साथ भी यूज सकते हैं। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप अपने नंबर के अंदर भी कलर्ड ग्लास दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी तक हमने बताया आप सबको कि बेसिकली आई केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपनी आंखों की सुरक्षा, जांच और उनकी केयर करनी चाहिए। आजकल के दौर में जहां हमें कोरोना से जूझने वाली बहुत बड़ी बीमारी से छाए हुए हैं, चारों तरफ कोरोना 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 चल रहा है, आप इस बात को भी ध्यान रखें कि आई भी एक जरिया है कोरोना को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने के लिए, और सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं, आपके सराउंडिंग्स, आपके एनवायरनमेंट के
जरिए भी वो आप तक आ सकता है, आपकी आंखों के जरिए। वो क्यों? क्योंकि आंखों के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसकी कैविटी बाहर की सराउंडिंग से जुड़ी हुई है, यानी कि जैसे कि आंख है, नाक है, मुंह है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बाहर की चीज अंदर जाती है। आंख से धूल, मिट्टी और हवा जाती है, नाक से आप इनहेल करते हो सांस को, मुंह से आप खाना खाते हो। तो जो भी चीज बाहर से अंदर जा रही है इन चीजों के जरिए, वो बड़ी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, बड़ी ही मतलब सोफिस्टिकेटेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये इनमें जल्दी ही इन्फ्लामेशन होता है। कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, कंजक्टिवाइटिस जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं कोरोना के मरीज के अंदर 3 से 4 दिन के अंदर। ये कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस के दौरान इंसान की आंख पिंक और फिर उसके बाद रेड हो जाती है। ये रेड आई होने का मतलब यही है कि वो कोरोना संक्रमित होता जा रहा है। तो अगर किसी इंसान की रेड आई हो रही है तो माइट भी वो कोरोना पेशेंट हो सकता है, माइट भी यानी हो सकता है, मैंने ये नहीं कह दिया कि वो है ही, अब वो कोरोना का मरीज ही है। हो सकता है उसे कंजक्टिवाइटिस भी हो, या नॉर्मली उसकी इन्फेक्शन से आंख लाल हो गई हो। तो इसीलिए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर आप कोई भी गलत राय पर ना जाएं। तो आखिर में दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं कुछ आपको अपनी बात घरेलू नुस्खों के साथ भी जो है मतलब आपको समझाना चाहता हूँ। पहली चीज कि आप सुबह उठ करके अपना फेस वॉश जब करते हैं तो उसमें आंखों का खासा ध्यान रखिए। कई बार कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे आंख से कीचड़ बहता है, पानी बहता है, तो उसके लिए आप अलग से ड्रॉप भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रेगुलर इंटरवल पर अपना फेस वॉश करिए। ठीक है, बाहर से आप आते हैं, धूल मिट्टी लग जाती है, कितना भी कवर कर लीजिए थोड़ा बहुत तो लग ही जाती है, तब भी आप फेस वॉश करें और आंखों में जो है हल्के से छींटे भी मारें ठंडे पानी के। इसके अलावा मान लीजिए कोई कचरा या जो है किनका आपके जो है आंख में चला जाता है तो उसे रगड़े ना, नहीं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि मतलब जो बहुत ही कमजोर नर्व्स हैं वो घायल हो जाती हैं, लाल हो जाती है उसकी वजह से आंख, और कई और अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पहले तो उसमें कोशिश करिए, घरेलू नुस्खा ये है कि आपने हाथ में पानी भर लिया, आंख को उसमें डुबोया, खोल बंद खोल बंद खोल बंद किया, वो जो कचरा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपके आंख को बंद खोल करने पर ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी आई ड्रॉप लीजिए। इसके अलावा भी हम और अदर वीडियोस बनाते रहेंगे, और आपको इस वीडियो को देख करके कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर इन सब से रिलेटेड आप कुछ क्वेरी लिए बैठे हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है, तो वो भी टाइप कीजिए, हम उन पर बेस्ड अदर वीडियोस भी बनाते रहेंगे और आपके पास आते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको मेरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा। ऑफलाइन भी अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे दोनों शॉप्स, दोनों शोरूम्स के एड्रेस आपको मेरे सब इसमें मिल जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।